Recording in progress. अब एक शॉपकीपर की अपनी मर्जी है, वो जितना मर्जी शॉप ओपन करे, बट उसकी शॉप का वो जो वर्क मटेरियल डिपेंड करेगा कि किस टाइम से ओपन करनी है। अगर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट वो अगर मॉर्निंग में ओपन करना शुरू कर दे सुबह 9 बजे, तो वो उनका वर्क कभी भी नहीं होगा, ठीक है, उनकी अर्निंग नहीं होगी, नाइट शिफ्ट में होगी। बट अगर एक वो गारमेंट शॉप जो है, ठीक है, एक क्लॉथ शॉप जो है, अगर वो सुबह के बजाय रात को ओपन शुरू कर दे, नाइट शिफ्ट करना शुरू कर दे, तो अर्निंग नहीं होगी। तो मतलब डिपेंडेंट होते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उस वर्क पर, ठीक है। यहाँ पे बॉस नहीं होता, आपकी अपनी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे एक बात आती है एक्टिव इनकम की। एक्टिव इनकम कहते हैं कि आप काम करते हो तो अर्निंग होती है, काम नहीं करते तो अर्निंग आना बंद। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। हम सब शॉपिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट में जब जाते हैं कुछ ऐसे शॉपकीपर्स हमें मिलते हैं जहां पे हमें कुछ पसंद आता है, लेना भी होता है, बट शॉपकीपर की वजह से या वहां पे कुछ ऐसे कुछ ऐसी डीलिंग होती है जो हम वो चीज नहीं लेते, ठीक है। बट कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हमें कुछ नहीं भी लेना होता, बट वो शॉपकीपर की डीलिंग की वजह से ही हम वो चीज वहां से एक की बजाय 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। इस बात से एग्री करते हैं क्या? किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, बहुत से सबके साथ ऐसा होता है। तो वहां पे वो शॉपकीपर जो अपनी डीलिंग की वजह से अपनी सेल्स बढ़ा रहा है, ठीक है। रीजन क्या रीजन है, आप रीजन बताएंगे मुझे? किस वजह से एक जो जो शॉपकीपर है उसकी सेल्स बढ़ी, क्या रीजन होती है? ठीक है। गुड मार्केटिंग, वर्थ ऑफ माउथ डीलिंग, ओके, मार्केटिंग इखलाक, बिहेवियर, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड प्रोडक्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत घटिया प्रोडक्ट्स भी बड़े अच्छे से सेल कर रहे हैं। स्टिल अभी हम अगर पाकिस्तान की बात करें, बहुत सी लोकल प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं। ऑब्वियस वो उनको भी तो सेल करने वाले कुछ लोग होंगे ना, कुछ पार है उनके पास भी। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन मतलब स्किल्स होती हैं। अब हमें मार्केटिंग के लिए चाहिए स्किल्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स भी सिखाई जाएंगी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी स्किल है? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर उस शॉपकीपर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, तो उसकी मार्केटिंग जीरो है, चाहे उसके पास हाई क्वालिटी मतलब ब्रांडेड के प्रोडक्ट हो, स्टिल वो नहीं सेल कर सकता जब तक मार्केटिंग की क्वालिटीज नहीं होंगी, जब तक मार्केटिंग स्किल्स नहीं होंगी। तो जल्दी से नोट डाउन करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अब आपने आगे सीखनी है मार्केटिंग। आपने ऑब्वियस मार्केट करनी है, किससे कंपनी है जिसकी मार्केटिंग करनी है। अब जहां पे बहुत सी चीजों का नॉलेज चाहिए, वहां पे ये 3 स्किल्स अगर आपके पास होगी, तो आप हर एक चीज के बारे में मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अब कौन सी स्किल्स आप यहाँ पे सीखेंगे फर्दर? कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आप सब में ये स्किल्स होंगी, बट अब ये पॉलिश करवाई जाएंगी। जिनमें नहीं होंगी उनको डेवलप करवाई जाएंगी, और ये हम सब में होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको दी जाती है। बट हम इनको यूटिलाइज नहीं करते, इसीलिए ये हम सब में ना मतलब जैसे खत्म हुई होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हम इतने काबिल है। बट अभी मौका मिले ना, फिर हम करके दिखाते हैं कि जो हमें चीज ऑलरेडी थी, जस्ट कोई पॉलिश करने वाला मिलना चाहिए। जस्ट वो कोई ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो हमें बताए कि इस स्किल्स को कहाँ यूज करना है। नॉलेज तो हम सबके पास माशाल्लाह बहुत होता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स नोट डाउन करें जो आगे हमने सीखनी है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड, आपको यहाँ पे करवाई जाएगी पर्सनल डेवलपमेंट। कैसे करवाई जाएगी मैं बाकी बताती हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट। थर्ड, आपका होगा कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हर एक चीज जीरो है। अगर आपको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो जीरो है। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स 100% क्वालिटी बेस्ड है, 120 कंट्रीज में कर रही, अगर क्वालिटी बेस्ड ना होती ना, तो आज ये बन कर कंट्री तक कभी ना जा पाती, ठीक है। 43 ईयर्स कभी भी ना स्टे करती। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है ना अपनी अपनी प्रोडक्ट पर, इट्स मीन जीरो है आप, आपकी बाकी टोटल मार्केटिंग स्किल्स जीरो हो जाएंगी। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर ले। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड, कॉन्फिडेंस लेवल पर्सनल डेवलपमेंट। थर्ड,
कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल। नोट डाउन कर लिया? ओके, डन। अब ये स्किल्स कैसे दी जाती हैं, कैसे सिखाई जाती हैं? अब हम तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे नहीं देख रहे, मैं आप लोगों को नहीं देख रही, मुझे नहीं पता आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप में कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी नहीं, हम नहीं जानते। अब पहले कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे मार्केटिंग में आपकी डेवलप करवाई जाएगी? मार्केटिंग के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। जितना ज्यादा बोलोगे, जितने ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, जितना नॉलेज उधर तक पहुंचाओगे, स्किल्स पॉलिश्ड होंगी। अब ये नहीं कि विदाउट नॉलेज उसके पास पहुंच जाओ बस शुरू कर दो, नहीं, वर्ड्स होने चाहिए बताने के लिए। वो वर्ड्स कैसे चुनने हैं वो प्रैक्टिस आपके अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये आपको कंपनी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप पे कितनी स्किल्स आ सकती हैं। अगर तो आपकी कंपनी सिर्फ 1 से 2 सिटीज तक है, मतलब चंद एक लोगों से बस बात करनी पड़ेगी और चंद एक लोगों में कुछ ही शायद बात सुने, लेकिन वही रेंज अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी तक चली जाए, मतलब दुनिया की कंपनीज के साथ आप बात कर सकते हो, दुनिया के लोगों से आप बात कर सकते हो, तो फिर तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी वो दिनों में पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली होता है नॉलेज। आपको पर्सनल डेवलपमेंट डे बाय डे आपकी होती है, कभी भी आप एक दिन में आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो जाती। पर्सनालिटी डेवलप होती है जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, आपकी डे बाय डे पर्सनालिटी डेवलप हो रही होगी। अब पर्सनल डेवलपमेंट में आता है आपकी आई कांटेक्ट आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, लेकिन हम तो यहाँ पे ऑनलाइन है, ना ही तो हमारे कस्टमर से हमारा आई कांटेक्ट होगा, ना ही हमारे पर्सनल कस्टमर से हमारी बॉडी लैंग्वेज वो देख रहा होगा कि हम किस टोन में, किस हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ तो ऑनलाइन एक मोबाइल के थ्रू सिर्फ एक आवाज हो रही है, ठीक है, मैं आपसे अब तक सेशन में एक आवाज के थ्रू पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगी कि जब आपका उस नॉलेज, जिस चीज मार्केटिंग में ना उसका नॉलेज है, स्किल पर्सन से ज्यादा लेके नॉलेज आप अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आप सेशंस ले रहे हो, एट द एंड जब आपकी फर्स्ट टाइम अपने अप्लायंस से बात हुई होगी और एट द एंड जब लास्ट में आपके सीनियर से बात होगी, तो उसमें एक चेंज देखिएगा आप लोग, वो मस्ट चेंज आप लोगों को मिलेगा, और इस वजह से फिर आप में डेवलप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। 3 चीजें कैसे डेवलप होंगी, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप हो भी जाएंगे ना, फिर आइडिया होगा कि ये तीनों चीजें तो हमें आ भी गई हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी है, हम सब में है, बस ये पॉलिश करने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स हमने आगे इनको फर्दर इन पे वर्किंग करनी है, और मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ही यही है। ओके, अब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है बिजनेस। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको दिस अपॉर्चुनिटी ही दी जा रही है, ना ही एम्प्लॉयमेंट, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, पहले मुझे आप बताएं, दुनिया में कोई एक बिजनेस की मुझे एग्जांपल चाहिए, तो वहां पे भी एक नेटवर्क चाहिए। बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए टाइम पीरियड चाहिए, कितने साल, लोन चाहिए, कितने महीने चाहिए, जल्दी बताइए। 3 years, अनलिमिटेड, 4 to 5 years, रात और दिन की मेहनत, बिल्कुल सालों की मेहनत, अनलिमिटेड टाइम, 6 months एटलीस्ट, ओके, 2 to 3 years। लक पे अगर आप डिपेंडेंट करने लग गए तो सर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अल्लाह ताला खुद सब कुछ देते रहेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला नहीं होती, आप अपनी लक, आप किस्मत जो है ना, वो अल्लाह ताला ने लिखी दी हुई है, वो हमें खुद उस पर वर्क करना है अब, ठीक है, ठीक है। मतलब एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए हमें 3-4 साल चाहिए। अब हम डिफरेंस करते हैं ऑनलाइन और ऑफ बिजनेस का, क्योंकि यहाँ पर तो हमें करना है ऑनलाइन।
तो अगर मैं एक ऑफलाइन बिजनेस की बात करूं तो ऑफलाइन बिजनेस में ये पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे आपके एक बॉस होते हैं जो एक पूरी टीम को रन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक स्कूल बनाना है, एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, ठीक है। अब एक स्कूल बनाने के लिए, एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पहले मुझे उस जगह में एक जगह चाहिए, उस जगह के जो इन्वेस्टमेंट चाहिए राउंड अबाउट एक बहुत बड़े लेवल का फर्निश स्कूल ना मैं बनाऊं तो मिनिमम भी जो है ना, मिनिमम 5-6 लाख तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद वहां का फर्निश, फिर सारा वहां के स्टाफ और टोटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये मेरा स्कूल तो बन गया, ठीक है। अब स्कूल में स्टूडेंट्स को लाने के लिए एडवर्टाइजिंग भी तो करनी है ना। अब एडवर्टाइजिंग पैसा लगाना है, मतलब एक सिर्फ स्कूल को चलाने के लिए मुझे राउंड अबाउट 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए फिजिकल, अगर मैं ऑफलाइन बात करूं बिजनेस की, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। तो वो मुझे ये आ गया। स्कूल को कामयाब होने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब जब मेरा फर्स्ट ईयर स्कूल का था तो उस टाइम तो मेरा ऑब्वियस नहीं स्कूल का कामयाब होगा, क्योंकि स्कूल का जब तक रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा तब तक हम स्कूल का नहीं गारंटी ले सकते कि वो उसका स्टाफ कैसा था, स्टूडेंट्स कैसे थे और रिजल्ट क्या आया, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड काउंट किया जाएगा कि कितना अच्छा स्कूल था। अब वो स्कूल का नाम बनाने के लिए 3-4-5-7-10 साल चाहिए। आप सबको क्या किड्स अकेडमी का नाम पता है? किड्स अकेडमी को आप सब जानते हैं? किड्स, आमना मैम अपनी लोकेशन चेंज कर लें, सबको मेरी वॉइस क्लियर है, आपको वॉइस का इशू है प्लीज लोकेशन चेंज कर लें। सब जानते हैं माशाल्लाह, कोई किसी का आंसर नो नहीं आया, ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा, आप क्यों जानते हैं? किप्स को आज से 10 साल पहले कोई जानता था? अब जाना शुरू किया ना, आज से 3-4-5 साल पहले कि इसका नाम बहुत ट्रेंडिंग पे है। किसी को ये पता है कि किप्स का पहला दिन क्या था? किस दिन किप्स एकेडमी बनी थी? किसी को पता है? किसी को उसका पहला दिन याद है? नहीं। हम नहीं याद रखते कि वो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड जिसने गुजारा वो था क्या। हम बस वो वक्त देखते हैं जब वो कामयाब होता है, ठीक है। ये नेचर है। हम वो वक्त देखते हैं जिस टाइम वो कामयाब हुआ है, हम वो नहीं देखते कि जो उसका स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था। हमें लगता है कि आज बहुत कामयाब है, बस कुछ टाइम लगा होगा कामयाब हो, नहीं, कुछ नहीं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन यही बात, ये तो फिजिकल बिजनेस में थी। आज अगर 2022 की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सालों चाहिए। अब हम आ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ये यूथ के पास सबसे बड़ी पावर ही डिजिटल आई है। अब आप लोगों ने आज आप सब न्यूज सुनते होंगे, एक सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गए तो आज इस मीटिंग में हो ना आप। बहुत सी डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम मार्केटिंग में इन है, और बहुत से ऐसे लोग हो देखे होंगे जो अभी 20 साल के, 18 साल के हैं, 24-25 साल के भी पूरे नहीं हुए भी, वो ऑनलाइन मार्केटिंग में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। कितने टाइम बाद उनके अचीवमेंट्स आपको मिलना शुरू होगी या सुनने को मिलना शुरू होगी कि ये पर्सन ऑनलाइन काम करता था और आज ये इस अर्निंग पे चला गया है। आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कोई अननोन जोन होंगे। कितना टाइम पीरियड सुना होगा आप सबने कि वो पर्सन ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन बिजनेस करता है या ऑनलाइन कोई वर्क करता है, और इतने टाइम बाद किसी का भी आंसर है 2 साल से ऊपर नहीं आ रहा। कितने, मतलब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अपनी पूरी जिंदगी के 6 महीने कहीं टिक के लगाना मुश्किल काम है। उन लोगों ने 6 महीने बहुत मेहनत की होगी, उससे 6 महीने पूछेगा तो वो कहेंगे भाई मैंने 6 महीने में ना 6 साल वाली मेहनत की है, 6 महीने में 6 साल वाली मेहनत की है। लेकिन जो मेरी अचीवमेंट्स है ना, वो 60 साल वाली मुझे मिलने लग गई हैं। एग्री करते हैं इस बात से कि जो लोग ऑनलाइन वर्क में आ चुके हैं, बेशक, लेकिन वो जो अचीवमेंट्स उनके पास अब आ रही होंगी ना, वो 60 वाले % भी नहीं होगी जो जॉब करके 60 साल अपनी जिंदगी गुजारे हैं। 100% करते हैं, 100% एग्री करते हैं। माशाल्लाह सब एग्री कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ना, फिर हम हर बात भी कर रहे हैं, हमें पता है डिजिटल डिमांड कितनी है, वर्थ कितनी है, लेकिन हम फिर रुक जाते हैं भाई ऑनलाइन काम है तो हो गई फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ सर्विस दे रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग तो यही सर्विसेज हों।
इन डिटेल सर्विसेज जो है आपकी एट द एंड जो सेशन होगा ना, उसमें क्या क्या वेज होंगे वो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि आपको वर्किंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में के लिए क्या क्या आपको किस किस स्टेप से कैसे स्टेप्स बनेंगे आपके।